हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश इजीली चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हम लोगों ने डिस्कशन किया था लिंकिंग वर्ड्स पर। इंग्लिश ग्रामर में कई जगह पर लिंकिंग वर्ड्स को कनेक्टर भी बोला जाता है। हम लोगों ने वहाँ पर प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि लिंकिंग वर्ड्स को यूज़ कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में कनेक्टर्स, जिसे हम योजक भी बोलते हैं। दोस्तों, मैं रिपीट करना चाहूँगा कि कनेक्टर्स एक्चुअली होते क्या हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश कनेक्टर आर लिटिल वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट हेल्प यू कनेक्ट सेंटेंस एंड इवन पैराग्राफ। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको सेंटेंस और पैराग्राफ को कनेक्ट करने में सहायक होते हैं। दे आर यूज्ड बोथ इन कन्वर्सेशंस एंड इन राइटिंग। बोलचाल में और लिखित में दोनों जगह इसका उपयोग होता है। विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स योर एसेज ऑटोमेटिकली बिकम मोर लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड। जब आप लिंकिंग वर्ड्स या कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं रिटन में, राइटिंग में, तो आप जो लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली लॉजिकल हो जाता है। वन सेंटेंस ऑटोमेटिकली लीड अप टू द नेक्स्ट। एज अ रिजल्ट योर राइटिंग एंड स्पीच बिकम क्लियरर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो आपकी जो लिखने की कला थी वो और निखर जाती है और बोलने की कला भी काफ़ी हद तक निखर जाती है, आसान हो जाता है आगे वाले को समझने के लिए। अब देखिए, लिंकिंग वर्ड और कनेक्टर को आपने कैसे करना है। टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश कनेक्टर। दो चीज़ें आपने करनी है। ये आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए होमवर्क है, माइंड मत करिएगा। पहला है मेक योर ओन सेंटेंस विद इंग्लिश कनेक्टर्स। आपने अपने छोटे छोटे सेंटेंस बना के चेक करना है खुद ही। राइट अ शॉर्ट स्टोरी और एसे यूजिंग इंग्लिश कनेक्टर्स। आप कोई पैराग्राफ लिखने की कोशिश करिए, चाहे वो एसे हो या छोटी सी कहानी हो, और उन कहानी में या एसे में आप कनेक्टर्स का यूज़ करिए। अब कैसे इस्तेमाल होगा ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश कनेक्टर फॉर एक्सप्लेनिंग समथिंग। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको याद नहीं है तो ऑल चैप्टर ग्रामर्स के अंदर जाइएगा, लिंकिंग वर्ड दे रखा है, वहाँ पर क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से दे रखा है और समझा रखा है। तो वहीं से आगे कंटिन्यू करते हुए इंग्लिश कनेक्टर्स फॉर एक्सप्लेनिंग समथिंग। अब कुछ चीज़ एक्सप्लेन करते हुए हम किन किन कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली ये 37 कनेक्टर्स पर हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहला है बिकॉज। The word because is used in both casual and formal context. ये casual और formal context दोनों में use होता है। You will definitely hear this word be used in both writing and speaking. रिटर्न में और बोलने में, राइटिंग में और बोलने में दोनों जगह ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। In fact, because might just be one of the most common English connector out there. मतलब बिकॉज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कनेक्टर है। इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। शीला वॉज लेट फॉर अ स्कूल बिकॉज हर कार रन आउट ऑफ अ गैस। मतलब गैसोलीन बोलते पेट्रोलियम को, गैस बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। आई एम हंग्री बिकॉज आई डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट। ये दो सेंटेंस थे, तो मैंने आपको समझाया। देखिए, इस पर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि शीला स्कूल के लिए लेट क्यों हुई, क्योंकि उसका कार पेट्रोल ख़त्म हो गया था कार में। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ क्योंकि मैंने सवेरे ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन देते हुए सेंटेंस में आप बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ड्यू टू। द फ्रेज ड्यू टू इज़ यूज मोस्ट कॉमनली इन राइटिंग और फॉर्मल सिचुएशन। ड्यू टू हमेशा आप याद रखेंगे कि रिटन में, राइटिंग में या फॉर्मल सिचुएशन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर मोर लाइकली टू से, आप इस प्रकार से बोलेंगे, ड्यू टू व्हेन सेंडिंग योर बॉस एन ईमेल देन व्हेन स्पीकिंग टू योर बेस्ट फ्रेंड। जब आप फॉर्मली बात कर रहे होते हैं, क्योंकि देखिए बॉस को तो कैजुअल तरीके से अप्रोच नहीं किया जाता है, ठीक है, तब आप ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं। अनलाइक बिकॉज द कनेक्टर ड्यू टू इज़ मोस्ट कॉमनली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग। आप उसे शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के, रादर देन इन द मिडल। बिकॉज को देखा आपने मिडल में यूज़ किया था सेंटेंस के। एग्जाम्पल देखिए, ड्यू टू कपिल सिकनेस ही मिस्ड 2 weeks ऑफ वर्क।
आपने स्टार्ट में यूज़ किया है ड्यू टू, ये फ़र्क है बिकॉज और ड्यू टू में। ड्यू टू आवर फाइनेंशियल कंडीशन वी कांट गो ऑन वेकेशन दिस ईयर। तीसरा कनेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है एक्सप्लेनेशन में, एज अ रिजल्ट। द इंग्लिश कनेक्टर कैन बी यूज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन। एज अ रिजल्ट जो है आप किसी भी प्रकार के सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी कैजुअल और फॉर्मल एंड इज़ कॉमनली यूज्ड इन बोथ राइटिंग एंड कन्वर्सेशन। जैसे यूज़ दिस फ्रेज व्हेन यू वांट टू एक्सप्लेन व्हाट कॉज समथिंग। अगेन आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ हर बैड बिहेवियर शी वॉज नॉट अलाउड टू गो टू पार्टी। एज अ रिजल्ट ऑफ हर बैड बिहेवियर, उसके बुरे बर्ताव के कारण आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो पार्टी में जा नहीं पाई। वी डिड नॉट सेल मैनी प्रोडक्ट लास्ट मंथ, एज अ रिजल्ट आवर प्रॉफिट वॉज लेस देन नॉर्मल। तो ये नोट करिए, ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी लग सकता है, ये सेंटेंस के जोड़ते हुए मिड में भी लग सकता है, पर उसमें दो सेंटेंस को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक वाक्य पूरा होने के बाद जब दूसरा वाक्य आप शुरू कर रहे हैं तब ज़्यादातर लगता है। आइए चौथा है देयरफॉर। द कनेक्टर देयरफॉर इज टिपिकली यूज्ड इन राइटिंग। लिखते हुए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, बोलते हुए बहुत कम ही इस्तेमाल होता है देयरफॉर, एंड मोस्टली इन अ फॉर्मल कंटेक्स्ट। ये भी फॉर्मल कंटेक्स्ट में होता है। It's often used at the end or beginning of new paragraph. Therefore, या तो एंड में या शुरुआत के पैराग्राफ के शुरुआत में होता है टू एक्सप्लेन व्हाट द आउटकम और कंक्लूजन इज, कि इससे क्या नतीजा निकलेगा उस चीज़ को दर्शाते हुए। एप्पल्स आर रेड एंड बनानाज आर येलो, देयरफॉर दे आर नॉट द सेम। कंक्लूजन दे रहा है कि ये दोनों एक जैसे नहीं है। देख रहे हैं, समृद्धि ट्राइज अ न्यू रेसिपी एवरी डे। समृद्धि जो है हर दिन नया रेसिपी बनाती है। देयरफॉर शी हैड लॉट ऑफ प्रैक्टिस कुकिंग, इसलिए उसे कुकिंग का बहुत अनुभव है, प्रैक्टिस किया हुआ है। पांचवा है दस सिमिलर टू देयरफॉर। ये देयरफॉर जैसा ही है। दस इज ऑल्सो यूज्ड इन राइटिंग आइदर इन द एंडिंग और बिगनिंग ऑफ न्यू पैराग्राफ। नोट कर लीजिएगा, दो ऊपर के जो हमने बिकॉज और ड्यू टू पढ़ा था वो सेंटेंस में थे, और ये पैराग्राफ के स्टार्ट में या पैराग्राफ के एंड में होता है, और दोनों एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। चारों, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टेक टाइम, दस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। बॉबी वॉज एक्सट्रीमली गुड एट बेसबॉल इन हाई स्कूल, दस ही कंटिन्यूड टू प्ले इन कॉलेज। दोस्तों, इन कनेक्टर को आपने यूज़ करके अपना सेंटेंस और अपना पैराग्राफ बनाना है। इन कनेक्टर को लिख के रख लीजिएगा, और राइटिंग करते हुए जब आप पैसेज लिख रहे हो या सेंटेंसेस लिख रहे हो तो इन्हें यूज़ करने की कोशिश करिए, तब जाके आप यूज टू होंगे इस चीज़ का। छठा कनेक्टर है कंसिक्वेंटली। कंसिक्वेंटली इज टिपिकली यूज्ड इन राइटिंग। ज़्यादातर ये राइटिंग में इस्तेमाल होता है, यूजुअली इन अ फॉर्मल कंटेक्स्ट। ये भी फॉर्मल कंटेक्स्ट में होता है। देखिए एग्जाम्पल, बबलू डिड नॉट स्टडी फॉर हिज एग्जाम, कंसिक्वेंटली ही रिसीव्ड अ बैड ग्रेड। अनीता हैज़ ओनली कुक्ड वंस इन हर लाइफ, कंसिक्वेंटली शी इज़ वेरी बैड एट इट। यहाँ पे भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस कारण से कैसा हुआ है। आपने देख लिया बबलू के ग्रेड मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। आगे आइए, एक कनेक्टर हमने कर लिया एक्सप्लेनेशन वाला। अब इंग्लिश कनेक्टर फॉर गिविंग एग्जाम्पल्स, मतलब वो कनेक्टर जहाँ पर हम एग्जाम्पल देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उदाहरण देने के लिए, वो है फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल। बोथ ऑफ दिस फ्रेजेज आर यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन एंड इन राइटिंग। बोलचाल में और जब लिखते हैं तब भी इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट दे आर प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर वे टू गिव एग्जाम्पल। ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होता है उदाहरण देने के लिए इन बोथ फॉर्मल एंड कैजुअल सिचुएशंस। आइए एग्जाम्पल देखिए। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर ओवर 1.27 बिलियन इंग्लिश स्पीकर एज ऑफ 2019। लर्निंग ग्रामर इज़ हार्ड समटाइम। फॉर इंस्टेंस, देखिए अब यहाँ पर आपने फॉर इंस्टेंस यूज़ किया है कनेक्टर। I spent 4 hours trying to learn how to use the conditional.
दूसरा एग्जाम्पल में आप यूज़ करते हैं सच एज एंड लाइक। द इंग्लिश कनेक्टर सच एज एंड लाइक आर बोथ यूज वेरी ऑफन in writing and casual conversation. Unlike the previous two phrases, this too can also be used to list things. Example देख लीजिए, if you learn English, there are many career options open to you, such as teaching, journalism, advertising and so on. तो आपने कौन सा कनेक्टर यूज़ किया है यहाँ पर? सच एज। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है इन कनेक्टर को। My father loves Italian food like pizza, pasta and ravioli. तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, सच एज का और लाइक का इस्तेमाल करके बताया मैंने आपको सेंटेंस में एग्जाम्पल देते हुए। अब एज एन एग्जाम्पल भी यूज़ होता है जब आप उदाहरण दे रहे होते हैं सेंटेंस में, वाक्य में। दिस फ्रेज इज़ वेरी सिमिलर टू फॉर एग्जाम्पल बट इज़ मोर कॉमनली फाउंड इन राइटिंग। एज एन एग्जाम्पल है तो फॉर एग्जाम्पल की तरह, पर ज़्यादातर ये बोलचाल की जगह राइटिंग में यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, जब सेंटेंस लिख रहे हो, ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल। एज एन एग्जाम्पल, ही किल्ड 6 वुमेन बिफोर बीइंग ट्रैक्ड डाउन बाय द पुलिस। अब यहाँ पर आपने उदाहरण दिया है कि वो बहुत डेंजरस क्रिमिनल है। क्रिमिनल क्या होता है? गुंडा, मवाली, खूनी भी बोल सकते हो। ही किल्ड 6 वुमेन, 6 औरतों का खून किया था पुलिस के से पकड़े जाने से पहले। अब आइए नेक्स्ट कनेक्टर है आपका इंग्लिश कनेक्टर फॉर स्टेटिंग फैक्ट्स एंड ओपिनियन। वो कनेक्टर जो फैक्ट बताते हैं और ओपिनियन अपना विचार प्रकट करते हैं सेंटेंस में हम लोग, तो तब इस्तेमाल करते हैं इनको। समटाइम वी फील स्ट्रांगली अबाउट अ टॉपिक और वी नीड टू शेयर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद समवन। कभी हमें लगता है कि इस संदर्भ में, इस टॉपिक पे हम लोगों का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है, तब हम जब बोलते हैं या लिखते हैं ऐसे केसेस में, तो हम इस कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? पहला है एक्चुअली। द वर्ड एक्चुअली इज यूज क्वाइट ऑफन। कई बार इस्तेमाल होता है अधिकतर। एज एन इंग्लिश कनेक्टर यू कैन यूज इट इन द बिगनिंग, मिडल और इवन द एंड ऑफ योर सेंटेंसेस। शुरुआत में, बीच में या आखिरी में वाक्य के इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस यू कैन यूज दिस कनेक्टर इन अ कैजुअल, फॉर्मल, राइटिंग एंड कन्वर्सेशनल सिचुएशन। आप कैजुअली, फॉर्मल में, राइटिंग में या बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एक्चुअली आई थिंक लर्निंग इंग्लिश was one of the best decision I have ever made. Using English connector is not new. Actually, it's more common than you think. देखिए, actually स्टार्ट में इस्तेमाल हुआ, actually एंड आते आते इस्तेमाल हुआ सेंटेंस में, तो इस तरह से आप actually का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कनेक्टर है as a matter of fact. You will hear this phrase in everyday, मतलब हर दिन आप सुनते ही होंगे इसको कन्वर्सेशन में, एंड आप राइटिंग में भी देखते होंगे कई जगह। वेदर यू आर इन अ बिजनेस, चाहे आप बिजनेस में हो और सेटिंग यू आर चैटिंग विद अ फ्रेंड, दोस्तों से बातचीत कर रहे हो, यू कैन यूज़ दिस हेल्पफुल कनेक्टर टू प्रूव योर पॉइंट। क्योंकि अगर आपने कोई ओपिनियन देना है, विचार देना है, तो आप बोल सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, अब इसका देखिए सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे होता है। Spanish is one of the most commonly spoken languages in the United States. As a matter of fact, there are 53 million speakers. आप अपना विचार दे रहे हैं और आप जानते हैं कि आप बड़े मजबूत हैं, क्योंकि आपको आंकड़े पता है। 53 मिलियन स्पीकर हैं स्पेनिश बोलने वाले यूएस में। ठीक है, गोइंग वेगान इज एक्चुअली प्रिटी ईजी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट मिस मीट एट ऑल। आ जाइए आगे देखिए। जब हम इनफैक्ट का इस्तेमाल करते हैं एज अ कनेक्टर, जब हम ओपिनियन दे रहे होते हैं, देयर इज़ अ फ्रेजेज यू विल हियर क्वाइट अ लॉट इन राइटिंग एंड कन्वर्सेशन, दोनों में इस्तेमाल होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में भी होता है। इट्स टिपिकली यूज्ड आफ्टर यू स्टेट योर ओपिनियन और फैक्ट टू सपोर्ट इट विद अनदर। जब आप अपने विचारों को सपोर्ट करने के लिए, एक पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए
दूसरा पॉइंट रख रहे होते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। वी हैव नॉट हैड एनी सक्सेस यूजिंग दिस मेथड इन द पास्ट, इन फैक्ट आई डोंट थिंक इट विल वर्क दिस टाइम आइदर। आप बोल रहे हैं कि पिछले समय इस चीज़ ने हमें बिल्कुल ही सफलता नहीं दिलाई थी, इस मेथड ने, और मुझे अभी भी लगता है कि ये इस टाइम भी नहीं दिलाएगा। तो आपने पिछला संदर्भ और इस बार के संदर्भ को मिलाकर स्ट्रांगली प्रेजेंट करने के लिए इनफैक्ट का इस्तेमाल किया। दूसरे एग्जांपल से और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। आई लव चॉकलेट चिप्स कुकीज़, इनफैक्ट आई मेक देम एवरी डे। आप बोल रहे हैं आपको अच्छा लगता है चॉकलेट चिप कुकीज़ और आप उसे हर दिन बनाते भी हैं। तो दो संदर्भ आ गए यहाँ पे। अब आइए, ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पर आपको एम्फेसिस देना होता है अपने आइडिया को, अपने विचार को जोर डाल के प्रकट करना होता है किसी के आगे। तो उस टाइम आप किस टाइप का इंग्लिश कनेक्टर लगाएंगे? देखिए, often while discussing an issue we want to focus on a particular point of or example to make the listener understand the importance of that specific idea. We can use the following connector. ये यही बोल रहा है कि जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं या हम लिख कर किसी को बताना चाहते हैं या जो पढ़ रहा है या जो लिसनर है उसे बताना चाहते हैं कि ये चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम इन कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। पहला कनेक्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मतलब देखिए कैसे इस्तेमाल होगा। दिस इज यूज मोस्ट कॉमनली इन रिटन एंड फॉर्मल कंटेक्स्ट, स्पेशली इन एसेज एंड रिपोर्ट्स। हाउएवर you might hear it in everyday conversation from time to time. Example देखिए, most importantly without sunlight there would be no life on this planet. आप ये emphasis देना चाह रहे हैं, जोर देना चाह रहे हैं कि सूर्य की रोशनी के बिना इस planet पे, इस ग्रह पे कोई ज़िंदगी नहीं हो सकती है। तो आप जानते हैं इस चीज़ को और ये कटु सत्य है, तो उस चीज़ को रखने के लिए, emphasis देने के लिए आपने सेंटेंस के शुरू में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली का यूज़ किया। व्हेन राइटिंग एन एसे यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। अब आप यहाँ पे किसी को बता रहे हैं कि जब आप एसे, निबंध लिखना चाहते हैं तो आपको ऑर्गेनाइज होना चाहिए अपने थॉट प्रोसेस में। शुरू कैसे करना है, बीच में क्या लिखना है, अंत में क्या लिखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। आप ये बता रहे हैं सेंटेंस में, किसी को बोल रहे हैं, समझ लीजिए कि आपको बहुत ही ये ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अधिकतर कि आपको पता होना चाहिए आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा कनेक्टर है स्पेशली। स्पेशली कैन बी स्पोकन और रिटन इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंटेक्स्ट। आप राइटिंग में भी यूज़ करते हैं स्पेशली वर्ड और बोलते हुए भी, फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। अब इसके एग्जाम्पल देखिए कैसे लिखेंगे। लैला नीड्स सम न्यू पेन्स especially for her hand-drawn comics. पहला सेंटेंस, I love listening to music, especially rock and roll. आप emphasis दे रहे हैं। अब तीसरा देखिए, most notably. The connector is used in formal scenario, usually in writing. इसको हम नॉर्मली बोलते हुए नहीं यूज़ करते हैं, राइटिंग में यूज़ करते हैं। Thomas Edison is credited with many discoveries, most notably with the invention of the light bulb. Emphasis दे रहे हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन जो थे उन्होंने बल्ब की खोज की थी। हालांकि उनके नाम पर उन्हें कई का क्रेडिट मिलता है, कई डिस्कवरीज का, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, मोस्ट नोटेबली था, वो लाइट का था, बल्ब का, मतलब लाइट बल्ब का। तो ऐसे ही आप ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस को भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ एम्फेसिस देना होता है। दिस फ्रेजेस इज ओनली यूज्ड इन राइटिंग, स्पेशली इन रिपोर्ट एंड एसेज। एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस इज हिज वर्क ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। अन्नाज बेकिंग स्किल आर ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस। ये दो सेंटेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस आपका अन्नाज बेकिंग स्किल आर ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है। अब आइए, इंग्लिश कनेक्टर फॉर एक्सप्रेसिंग सिमिलर आइडियाज़ एंड मेकिंग कंपैरिजन। आपको याद है ना, प्रीवियस वीडियो में सिमिलरिटी के ऊपर भी हमने बताया था कौन कौन से वर्ड होते हैं। आज वो वर्ड्स लिए हैं लिंकिंग वर्ड्स के, जिन्हें कनेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि
लिंकिंग और कनेक्टर वर्ड इज मोर और लेस सेम। तो ये वर्ड है 37 वर्ड्स जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं राइटिंग में, बोलने में, इसलिए इनके ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। और सेंटेंस का एग्जाम्पल इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप भी सेंटेंस बना सकें। समटाइम्स वी नीड टू ड्रॉ अटेंशन टू सर्टेन सिमिलरिटीज इन ऑर्डर टू मेक अ पॉइंट और explain something. This is especially important in writing. To make better comparison, अच्छा कंपैरिजन करने के लिए यूज ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश कनेक्टर कौन कौन से हैं? सिमिलरली। सिमिलरली इज रेगुलरली यूज फॉर्मली एंड इनफॉर्मली बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग। एग्जाम्पल देखिए, यू आर प्रिटी गुड एट मैथ, सिमिलरली यू आर अ जीनियस इन साइंस। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, हिंदी अनुवाद की ज़रूरत नहीं है। जॉन इज़ अ हार्ड वर्कर, सिमिलरली ही इज़ कंसिस्टेंट एंड नेवर गिव अप। सेकेंड होता है इन द सेम वे या सेम मैनर। दिस फ्रेजेस कैन बी स्पोकन और रिटन इन एनी कंटेक्स्ट, फॉर्मल और कैजुअल दोनों में ही। एग्जाम्पल, द डिटेक्टिव सॉल्व द मिस्ट्री इन द सेम मैनर बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। I learned English on my own in the same way I am learning Russian. तीसरा कनेक्टर होता है एडिशनल या मोर, एडिशनली और मोरओवर। अब इन वर्ड को कैसे इस्तेमाल करते हैं देखिए, दिस वर्ड्स आर यूजुअली यूज्ड इन रिटन असाइनमेंट ऑफन एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू पैराग्राफ। जब आप पैराग्राफ शुरू कर रहे होते हैं तब, टू इंश्योर दे आर कनेक्टेड टू द ओवरऑल टॉपिक, plus this also work great as a transitions. In other word, you can use this word to make new sentence and paragraph flow with others. मतलब सेंटेंस को फ्लो लाने के लिए, पैराग्राफ को फ्लो लाने के लिए, ताकि उनमें कटापन महसूस ना हो, उसके लिए इस वर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं। अब आप एग्जांपल देखिए, लर्निंग अ लैंग्वेज विद अ फ्लैश कार्ड इज अ मेथड यूज्ड बाय लॉट्स ऑफ पीपल फॉर मेनी ईयर्स। Moreover, it's great for remembering everything you have learned. Moreover, यूज हो रहा है ना कनेक्टर। आगे आइए, चौथा कनेक्टर जो है इस कैटेगरी के अंदर वो है एज वेल एज। अनदर यूजफुल फ्रेज दैट कैन बी अप्लाइड इन एनी कंटेक्स्ट इज एज वेल एज। फॉर्मल में भी, कैजुअल में भी लगा सकते हैं आप, प्लस बोलचाल में, प्लस राइटिंग में इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखिए, माई सिस्टर इज़ अ पेंटर एज वेल एज एन एक्सेलेंट डांसर। वो पेंटर तो है ही है, साथ ही साथ वो क्या है, एक्सेलेंट डांसर भी है। फिजिक्स कंटेन अ लॉट ऑफ साइंस एज वेल एज मैथ। फिजिक्स में साइंस भी है और मैथ भी है, ये बोलना चाह रहा है। पांचवा है लाइकवाइज। द वर्ड लाइकवाइज इज यूज्ड मोस्टली इन फॉर्मल सेटिंग्स एंड इज यूज्ड सिमिलरली टू द वर्ड ऑल्सो। ठीक है, सिमिलरली यूज होता है जैसे ऑल्सो होता है। एग्जाम्पल देखिए, ऑर्गेनाइज द पेपर इन दिस ड्रॉर एंड लाइकवाइज द वन ऑन हिज डेस्क। माई फ्रेंड एमली लाइकवाइज स्टडीज इंग्लिश। ये दो सेंटेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। इंग्लिश कनेक्टर्स फॉर एक्सप्रेसिंग डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस, भिन्नता क्या है वो बताने के लिए। समटाइम वी नीड टू एक्सप्रेस डिफरेंट और कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज। Side by side, doing this help the listener or reader focus on important differences and make them aware of the many side of a topic. This connector also help to connect different sentences into a single sentence. Example, पहला आता है इसमें whereas connector. This is used both formally and casually, both in writing and in conversations. Example, Sheetal is good at writing, whereas मीना इज़ गुड एट स्पीकिंग। आप बता रहे हैं एक शीतल जो है वो राइटिंग में अच्छी है, वेयर एज लगाया कनेक्टर आपने, मीना जो है वो बोलने में है। स्पेनिश हैज़ अ वर्ब कंजुगेशंस वेयर एज चाइनीज डज नॉट। ऑल्दो या इवन दो। अनदर पॉपुलर कनेक्टर ऑल्दो कैन बी यूज्ड इन एनी कंटेक्स्ट। एग्जाम्पल, ऑल्दो चंपा वॉज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, she failed the entrance exam. Even though you are young, you are very mature. आप देखिए, नोट करिएगा, although और even though सेंटेंस के शुरू में यूज हो रहा है। अब देखिए however एक कनेक्टर
अगेन इसके बारे में पढ़िए। द वर्ड हाउएवर इज़ वेरी सिमिलर टू वेयर एज। सिमिलर होता है वेयर एज के ऑल्दो एंड इवन दो, बट इट इज़ स्पेशली यूजफुल इन कनेक्टिंग डिफरेंट पैराग्राफ। पैराग्राफ को कनेक्ट करते हैं सेंटेंसेस को। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ मीनिंग द सेम थिंग एज द वर्ड बट। आप इसका ये समझ सकते हैं कि बट के जैसा ही होता है, जैसे बट यूज़ करते हैं ना लेकिन, वैसे हाउएवर। एग्जाम्पल देखिए कैसे यूज़ होता है। यू आर वेरी हेल्दी, हाउएवर यू स्टिल नीड टू एक्सरसाइज। ऑन द अदर हैंड, ये भी एक कनेक्टर है जो रिटर्न में, राइटिंग में और बोलते हुए दोनों जगह इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखिए, दोज शूज लुक गुड ऑन यू, ऑन द अदर हैंड डू you have enough money for them? Eating chocolate every once in a while is okay. On the other hand, eating chocolate every day is bad for your health. देखिए कैसे यूज हो रहा है। in spite of is a great phrase to know and is similar to even though or although. Example, in spite of the bitterness, I still like black coffee. Kat and Mary are good friends in spite of their different personalities. छठा है despite. This is more common way to say in spite of and can be used in every situation. Example, despite warning her, she still went into the scary woods. I want to get more work done despite being tired. ये example है, देख लीजिएगा. On the contrary, this phrase is usually used in written formal context, especially in essays. Example, on the contrary, I think he is quite innocent and deserves a chance to explain himself. Many people believe that Earth is the only planet with living creature. On the contrary, I believe in aliens. English connector for expressing sequence फिर आता है। इसमें देखिए, this connector are useful when you are giving स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन और यू आर लिसनिंग पॉइंट। जब आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं या पॉइंट्स दे रहे होते हैं तब होता है फर्स्टली सेकेंडली। जैसे दिस आर स्पोकन एंड रिटन इन बोथ कैजुअल एंड फॉर्मल कंटेक्स्ट, दोनों जगह इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्टली यू नीड टू मिक्स द फ्लोर, बेकिंग सोडा एंड कोका पाउडर टुगेदर। सेकेंडली यू नीड टू केयरफुली ऐड द मिल्क। फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा कनेक्टर है इस कैटेगरी का। दिस इज अनदर ग्रेट वे टू इंट्रोड्यूस योर पॉइंट्स एंड लिस्ट देम क्रोनोलॉजिकली, क्रमांक में रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक लर्निंग अनदर लैंग्वेज इज ईजी। सेकेंड ऑफ ऑल, इट ओनली टेक्स अ फ्यू मिनट्स अ डे। इन द फर्स्ट सेकेंड प्लेस, ये थर्ड कनेक्टर है। दिस कनेक्टर आर यूज्ड कॉमनली इन स्पीच, राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंटेक्स्ट। एग्जाम्पल देखिए। ही इज़ नॉट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट द फाइट, ही वॉज नॉट इवन देयर इन द फर्स्ट प्लेस। लास्टली कहाँ यूज होता है देखिए। कैन बी यूज इन एनी कंटेक्स्ट टू स्टेट द लास्ट पॉइंट ऑफ अ टॉपिक। इट इज़ अ ग्रेट वे टू कंक्लूड योर थॉट। जब आप बात करते हुए अपने बात को ख़त्म करने जा रहे हो, या जब आप पैसेज लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं और आप कंप्लीट करने जा रहे हो, तो जो समरी लिख रहे हैं, लास्ट में पॉइंट लिख रहे हैं, तब ये इस्तेमाल होता है। लास्टली, द इफेक्ट ऑफ द केमिकल मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब आप यहाँ पर बात ख़त्म कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया है। पांचवा है फाइनली। दिस वर्ड कैन बी यूज्ड बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। व्हेन यूज्ड इन राइटिंग, इट इज़ एन excellent way to begin the last or the second last paragraph. When used in a speech, you can use it to give the final instruction or end a conversation. Clear है यहाँ तक? बड़ा सिंपल इंग्लिश है। एग्जाम्पल, फाइनली मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स वेल। एक एग्जाम्पल बताया हमने आप। इंग्लिश कनेक्टर फॉर कंक्लूडिंग। कंक्लूडिंग क्या होता है? जब भी आप कोई लेक्चर दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो उसके बाद आप कंक्लूड करते हैं ना अपनी बात को ख़त्म करने के लिए, समराइज़ कर लेते हैं कि बोलना क्या चाह रहे थे। या जब आप ऐसे लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, तब ये कनेक्टर यूज़ होते हैं। देखिए ये कनेक्टर कौन कौन से होते हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे, पहला है इन कंक्लूज़न।
This phrase is used in formal writing as well as a way to begin the last or concluding paragraph in an essay or report. Example, in conclusion, we can't ignore the role modern science play in our everyday lives. To summarize, this phrase is used both in speech and writing. Again, last paragraph में लिखते हैं, to summarize, you need to directly confront Kevin about the matter we have just discussed. To sum up, जब आप लास्ट पैराग्राफ में लिखेंगे या बोलते हुए स्पीच देते हुए तब आप इस कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं. सम अप कैन बी यूज्ड कैजुअली, फॉर्मली, इन राइटिंग और इन कन्वर्सेशन. एग्जाम्पल, टू सम अप, आई थिंक कायला शुड गो टू द पार्टी. फिर आप बोलते हैं ऑल इन ऑल, दिस फ्रेज इज यूज्ड इन अ कन्वर्सेशन as well as in writing, but mostly in casual way. Example, all in all, organizing a surprise birthday party for. Thanks lot. आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही था. 37 कनेक्टर वर्ड्स. मुझे पता है मैंने फास्ट पढ़ाया, आप चिंता मत करिए, क्योंकि वीडियो के माध्यम से याद कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा. एक बार वीडियो कम्प्लीटली देख लीजिएगा, आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा. इसका नोट अभी मैं तुरंत वीडियो के बाद टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ. प्लीज़ आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार दो बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा. आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी जब आप पैसेज लिखेंगे राइटिंग, या जब आप ऐसे लिखेंगे तब आपको आसानी होगी और आपकी समझ में आना चाहिए. तो 2 बार 3 बार रिवीजन करिए इस चीज़ को, तब जाके आपको समझ में आएगा. अगर कोई भी डाउट रहता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. अब मुझे विदा दीजिए. धन्यवाद.